हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। तो गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप जो है अपने करियर को बना पाओ, एक स्टेबल करियर यहाँ पर आप ला सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर रिक्रूटमेंट हो रही है और इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर्स की भी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज भी रिलीज हुई है। तो दोनों ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जूनियर इंजीनियर की जो यहाँ पर पोस्ट है वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल के बच्चों के लिए है और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 264 है, यानी 264 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर सिविल के बच्चों के लिए 141 वैकेंसीज टोटल आपको जनरल के लिए देखने को मिल रही है ओपन कैटेगरी में। ऐसे ही अगर आप टोटल देखोगे, जूनियर इंजीनियर सिविल जो है उनके लिए 212 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल जो है उनके लिए भी 26+6 यहाँ पे देखने को मिल रही है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अगर आप यहाँ पर देखोगे 13+4 देखने को मिल रही है। जूनियर इंजीनियर केमिकल अंडर पीएचडी देखेंगे तो 13+4 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आपका पे स्केल रहेगा, ग्रेड पे और अदर अलाउंसेज, उनको अगर आप देखते हो तो पे स्केल आपका 14,000 से लेके 17,000 के सैलरी स्लैब के अंदर रहने वाला है। ग्रेड पे आपका जो रहने वाला है वो 8,700 के आसपास रहेगा और पे बैंड आपका जो है वो 2 रहेगा। तो आप लोग जो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो डेफिनेटली इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए असम के। तो जो भी असम के स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हो। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स पीआरसी उनको देना पड़ेगा, जो भी एजुकेशनल पर्पस और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ असम, अगर वो मान लो कि वहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं तो उस केस में इसका भी वो यूज कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में। ऐसे ही बाकी जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल है सब में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा इन्होंने मांगा है। एज कैटेगरी आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 38 होनी चाहिए। तो आप अगर इस एज कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बाकी एससी एसटी और जो जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उन कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर एज रिलेक्शन भी दिया हुआ है। तो गाइस, ये पर्टिकुलरली इनका पूरा का पूरा फॉर्म है कि इनका एप्लीकेशन फीस वगैरह कितना रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो 6 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगा और 5 दिसंबर 2023 को लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपको ये एग्जाम फॉर्म भर देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका टोटल जो है यहाँ पे 297 फीस लगेगा। एससी एसटी ओबीसी में 197, बीपीएल में 47 और पीडब्ल्यूडी में 47 रुपीज यहाँ पर फीस लग रहा है। इसके अलावा भी इन्होंने नोटिफिकेशन में काफी सारी यहाँ पर अपडेट दे रखी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये असम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप असम के परमानेंट प्रेसिडेंट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जो होगी वो किस किस जोन में कवर होगी वो सारी यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो गाइज, ये इनकी जेई की वैकेंसीज थी। इस ऐसे ही इनका एई का नोटिफिकेशन भी आया है। दोनों ही नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे, एई का भी अवेलेबल है और जेई का भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर एई के नोटिफिकेशन में टोटल 81 वैकेंसीज है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल के लिए। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे उनका बाइफर्केशन भी दिया हुआ है कि सिविल में 71+22 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर 4+1 मैकेनिकल में एंड 4+1 इलेक्ट्रिकल में और 2+0 केमिकल में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो आपका पे स्केल रहेगा वो 30,000 से लेके 1,10,000 के सैलरी स्लैब में रहेगा। ग्रेड पे आपका 12,700 और पे बैंड 4 में आप यहाँ पर काउंट होते हैं। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, तो इन सब में आपकी जो रेस्पेक्टिव डिग्रियां हैं वो आपकी होनी चाहिए। बीई बीटेक आपके पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे भी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम इन्होंने बोला हुआ है। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम 38 ईयर है। डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपको एज रिलेक्शन भी इन्होंने दिया हुआ है। तो गाइज, यहाँ पर भी अगर मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग डेट है वो 3/11/2023 और लास्ट डेट 2/12/2023 है। उससे पहले आपको फॉर्म भर देना है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो फीस है वो सेम जैसे जेई की है, उतनी अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइज, आप लोगों को ये दोनों फॉर्म में से जिसमें भी आप एलिजिबल हो आप लोग भर सकते हैं। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो है वो जेई के लिए भर सकते हैं और जो बी बीटेक वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर एई के भर सकते हैं। अगर आप असम से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली ये फॉर्म आप भर सकते हैं और आपके पास अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा इसके रिगार्डिंग और भी कोई अपडेट वगैरह आएगी तो मैं आपको इंजीनियर्स वाला के जो चैनल है उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट और गाइडलाइन वगैरह जो भी आती है मैं टाइमली बेसिस पे शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग वो ज्वाइन करके रखिए जिससे आप टाइमली बेसिस पे अवेयर रहें। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।